हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। तो यहाँ पे हम क्लास 7th का मैथ्स जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है आपका इंटीजर। चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर। और इसके पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से अच्छे से समझाया है। उसको समझने के बाद तब ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉलोइंग द नंबर लाइन सो इज द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस द डिफरेंट प्लेस ऑन द पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे का डिफरेंस प्लेसेस का सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और वो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। जो प्लेसेस है उनका टेम्परेचर बताना है कि टेम्परेचर कितना है किस प्लेस का। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब जो आइस होती है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जमने लगता है। जो पानी होता है, पानी 0 डिग्री टेम्परेचर से जैसे जैसे कम होता चला जाएगा उतना आपका बर्फ बनता चला जाएगा। इस तरीके इस साइड में प्लस की साइड में आएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले आपका लाहौल-स्पीति। तो लाहौल-स्पीति का दोस्तों जो टेम्परेचर है वो नंबर लाइन में देख के हमें बताना है। लाहौल-स्पीति इसका जो टेम्परेचर है कितना है, यहाँ पे है ये। तो आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये 5 है, माइनस का 5 6 7 8। तो लाहौल-स्पीति का जो टेम्परेचर होगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा जो है आपका श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। श्रीनगर यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। श्रीनगर जैसे कि यहाँ 0 है, -1 -2, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेल्सियस। फिर दोस्तों आता है शिमला का जो टेम्परेचर है वो हमें मार्क करना है शिमला। तो यहाँ पे 5 पे है तो 5 पे हम लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस, ये पॉजिटिव है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में आपका आता है ओटी। तो कि इसका कितना है 10 के बाद 11 12 13 14 या 15 से कम कर लो 14। मीन्स ओटी का जो टेम्परेचर होगा, ओटी का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, वो है आपका 14 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस का। फिर आपका बचा हुआ है बेंगलुरु का दोस्तों जो टेम्परेचर होगा वो है बेंगलुरु। तो इसका जो टेम्परेचर है ये 20 यहाँ पे 20 के बाद 21 आएगा और ये क्या होगा 22 होगा। तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो मार्क कर लिए मैंने जो टेम्परेचर है। पहला ए वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बी जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग इज द अबव। मीन्स मुझे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान देना, ये तो आपका ए का आंसर हो गया और बी का जो आंसर होगा सबसे ध्यान रखना है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। हॉटेस्ट जहाँ पे प्लस का टेम्परेचर है। मीन्स जो गर्मी कहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, जैसे 55 जैसे राजस्थान है, यहाँ ऐसी जगहों पे गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो प्लस में होगा। जैसे श्रीनगर है, शिमला है, यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर माइनस में होता है। तो माइनस वाला आपका कोल्डेस्ट प्लेस होता है, हॉटेस्ट प्लेस आपका प्लस वाला जितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो प्लेस है वो कौन सा है, बेंगलुरु। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद में ये तो हॉटेस्ट प्लेस हो गया। अब कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा, लाहौल-स्पीति। तो ये हो जाएगा आपका कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल-स्पीति। इसका जो टेम्परेचर है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस दोस्तों कैसे निकाला जाता है हमेशा ध्यान रखो। काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती ये करते कि 8 में से 22 माइनस कर देते। नहीं, बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। ये 22 आप पहले लिखेंगे 22, फिर उसके बाद में क्या करना होगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस बाद में लिखेंगे। अब डिफरेंस निकालने के लिए बीच में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 22 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का हो जाएगा।
प्लस का 8 और 22 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो दोस्तों लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है और श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। इसमें होगा लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर होगा वो कितना है, ये कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर कौन सा है दोस्तों, ये है, और इसका टेम्परेचर ये यहाँ पे है, कितना है, ये तो 0 है, 0 से ये माइनस का 1 होगा, -2 हो जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा श्रीनगर का, वो हो जाएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों डिफरेंस निकालना है। एक चीज़ और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा नहीं है, बड़ा आपका 2 है। कैसे बड़ा है कि नेगेटिव का नंबर जितना आपका बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे ये 0 है तो 0 से छोटा -1 होता है, और -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -4 होगा, 5 होगा। इस तरीके से जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा उतना ही नंबर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर आपका छोटा है, ये बड़ा है। तो मैंने डिफरेंस करने के लिए आपको क्या बताया था कि दोनों को माइनस करते हैं, किस में से, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 बड़ा नंबर है तो इसको मैं पहले लिखूंगा -2 डिग्री सेल्सियस, और माइनस, और दूसरा नंबर आपका, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, और दूसरा नंबर हो गया आपका -8 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस करने के लिए क्या करना है, बीच में माइनस लगाना होगा। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ध्यान देना कि ये माइनस है, ये प्लस है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, आपस में सबट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखा दूं, माइनस और प्लस होगा तो आपका सबट्रैक्ट होगा, अगर आपका प्लस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी सबट्रैक्ट होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, तो ऐड हो जाएगा, आपका प्लस होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो इनको आप एक कॉपी में अलग से नोट कर लें, जिससे याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, माइनस क्या होगा इसमें, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान रखना है 6 किस में आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का, जिसका नंबर बड़ा होगा इन दोनों में। अब ध्यान देना है कि 8 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का आंसर, इसमें आंसर प्लस का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका डी है। अभी अपन ने सी क्वेश्चन किया था, डी में क्या दिया है, कैन वी से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर ऐड करें, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, श्रीनगर, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का जो टेम्परेचर होगा वो शिमला का टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करेंगे तो ध्यान देना है कि इन दोनों का सम करने पर क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, माइनस और प्लस मैंने अभी बताया था कि एक नंबर माइनस है और दूसरा प्लस का है तो क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। 5 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 3। मीन्स इन दोनों का सम निकल आया, इन दोनों का सम कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या श्रीनगर और शिमला के सम जो आएगा वो टेम्परेचर क्या शिमला से कम है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 3 जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, 5 डिग्री सेल्सियस से। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, यस होगा। क्वेश्चन में पूछा गया यस नो में बताना है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैन वी से द टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मीन्स श्रीनगर और शिमला दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या, इसमें बोला गया आगे, इज लेस देन द टेम्परेचर एज शिमला। क्या ये टेम्परेचर जो है क्या शिमला से लेस देन है, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है और ये टेम्परेचर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या, ये वाला लेस देन है, 5 से कम है ना, कम है, तो हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। फिर आगे अगला जो कोई इसी में एक और दिया गया है, इसमें बोला है इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर दोस्तों कितना है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
अभी इधर भी लिखा था माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये इन दोनों का सम है क्या श्रीनगर से भी छोटा है। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों के सम का टेम्परेचर 3 डिग्री प्लस का है, तो ये आपका कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा होता है। आप हम बोल देंगे नो, ये आपका श्रीनगर जो टेम्परेचर है ये आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। ये क्वेश्चन नंबर था आपका डी। क्यों नो होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री सेल्सियस आपका बड़ा है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या श्रीनगर का टेम्परेचर बड़ा है, नहीं, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसमें दिया गया है इन ए क्विज द पॉजिटिव मार्क्स इन गिविंग द करेक्ट आंसर इज द नेगेटिव मार्क्स आर गिविंग द इनकरेक्ट आंसर। तो जो पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं वो सही का आंसर के मिलते हैं और जो नेगेटिव मार्क मिलते हैं वो माइनस, गलत क्वेश्चन होता है तब आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो जैक्स इज द स्कोर इज द 5 सक्सेस राउंड, सक्सेस राउंड है उसमें जो उसका स्कोर है यहाँ गिवन दिया है। पूछा है व्हाट इज द टोटल स्कोर एंड ऑफ, मतलब उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपकी क्लास में टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग करते हैं। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। कम का मतलब ये होता है कि वो माइनस में नंबर मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें इसका स्कोर पूछा गया है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड और इसका जैक्स का स्कोर है स्कोर्स के बारे में दिया गया है। पहले उसको मिलता है 25, फिर उसके मिलते हैं 5 मार्क्स माइनस में, फिर माइनस का 10, फिर मिलता है 15, फिर मिलते हैं 10। टोटल ऑल ऑफ टोटल उसका स्कोर कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस का 5 माइनस का 10। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये कोई साइन नहीं है तो इस प्लस को मानिए, प्लस का 15 और प्लस का 10। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे निगेटिव निगेटिव है, ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस क्या हो जाती है, प्लस हो। जैसे ये प्लस का है और ये दोनों प्लस के हैं तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 5 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा माइनस का, और इनको ऐड करेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, और 10 कितना हो जाएगा, 50। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 50 होगा, या ऐसे कर लो 0 5 और 5 क्या होगा, 10 का 0 1 कैरी हो गया, और 2 और 1 3 1 4 1 कैरी 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से बन जाएगा 35। उसका जो स्कोर आएगा, जैक्स का स्कोर कितना होगा, 35, उसको 35 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा है एट द श्रीनगर इज द टेम्परेचर वाज द -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड इज द इट ड्रॉपेड वाई द 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। मीन्स 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप मीन्स कम हो जाता है, कब, ट्यूजडे को। फिर पूछा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ट्यूजडे ऑन वेडनेसडे इज द रोज वाई द 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। तो यहाँ पे ये सब समझना होगा क्वेश्चन में अच्छे से, क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। जैसे दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है, मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंडे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होता है कि मंडे के बाद में ड्रॉप हो जाता है 2 डिग्री टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का जो टेम्परेचर होगा वो -5 डिग्री तो पहले से है, और लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर और कम होता है। कम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। समझ आया। दो क्या है, मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री है और 2 डिग्री टेम्परेचर और कम हो गया, तो माइनस का 5 था तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2 डिग्री टेम्परेचर और ऐड कर दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 और 2 क्या होगा, 7 होगा। 7 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा, ये ट्यूसडे को हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, ऐड तो हो जाते हैं, लेकिन साइन उसका लगता है जो बड़ा है। इन दोनों में ये 5 बड़ा है
तो 5 किसका है, माइनस का, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का साइन लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया आपका ट्यूसडे का। फिर आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन में आगे दिया है, इसमें बोला गया है कि ऑन वेडनेसडे इज द रोज बाई द 4 डिग्री सेल्सियस। रोज में होता है ज़्यादा, बढ़ जाना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेडनेसडे। अब -7 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, +4 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, रोज मीन्स होता है आपका, जैसे कि अभी टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर है और दोपहर होते होते टेम्परेचर आपका क्या होता है, रोज मतलब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज में आपका प्लस आएगा। ड्रॉप मतलब ये टेम्परेचर है, और अगर सुबह एकदम सुबह मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब इंक्रीज होता है उसके लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और 3 बेटा किसका आएगा, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, तो बड़ा 7 और 4, 7 बड़ा है तो 7 किसका, माइनस का है, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा, -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा -3 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको ध्यान से समझना है। ए प्लेन इज फ्लाई एट द हाइट ऑफ 500 मीटर एबव ऑन एबव द सी लेवल। तो सी लेवल क्या होता है, जैसे कि समुद्र है और समुद्र में जो पानी भरा होता है उसका जो लेवल होता है, यहीं से हाइट हमेशा काउंट करते हैं। जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वो सी लेवल से ही काउंट की जाती है, कितनी हाइट है उसकी, किसी भी चीज़ की हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए प्लेन इज अ फ्लाई, प्लेन जो है फ्लाई कर रहा है कहाँ से, सी लेवल के ऊपर। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एरोप्लेन है, मैं इसी तरीके से एक ऐसे ही बना दिया है। तो ये जो हाइट है ये समुद्र से, इसकी कितनी है, 500 मीटर, 5000 मीटर दिया गया है, सॉरी 5000 मीटर एवं 5000 मीटर ऊंचाई पे ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ से, सी लेवल से। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द एक्चुअली अबाउट इज द सबमरीन द फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो इन द सी लेवल। सबमरीन क्या होती है दोस्तों, जो समुद्र के नीचे जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जो नेवी वाले होते हैं समुद्र में, तो वो पानी के अंदर चलते हैं, तो वहाँ पे समुद्र के नीचे सी लेवल के अंदर यहाँ पे एक कोई सबमरीन है, सबमरीन मतलब पानी वाला जहाज जो पानी के अंदर चलता है, वो कितनी डेप्थ पे है, क्वेश्चन में बोला गया है 1200 की डेप्थ पे है, और बोला गया व्हाट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1200 मीटर। और अब बोला गया है कि इनकी वर्टिकली, ये एरोप्लेन और ये सबमरीन के बीच के डिस्टेंस बताना है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये एक आपका एक मिड पॉइंट है, ये क्या है, 0 है, और इस साइड नीचे चलेंगे तो निगेटिव होगा, ऊपर होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला आपका होगा 5, ये तो 5000 हो गया, कितना हो गया, 5000, और ये क्या है आपका, ये है आपका 1200 मीटर। अगर हम दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 2 5 और 1 कितना होगा, 200 मीटर। मीन्स इस जो एरोप्लेन है और ये सबमरीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी डिस्टेंस होगी, 6200 मीटर। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा है, मोहन डिपोजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड द विड्रॉल इज द 1642. From it is the next day, if is the withdrawal of the amount from the account is the represent by the negative integer, then is the how will is the represent amount is the deposit. Find the balance is the Mohan account after is the withdrawal. तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा कि इसमें क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। जैसे कि मोहन का जो अकाउंट है उसमें उसने जो डिपॉजिट अमाउंट किया है 2000, और उसके बाद विड्रॉल मीन्स होता है निकालना, उसने कुछ पैसे निकाल लिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा है निकालने के बाद जो उसका अमाउंट है वो कितना है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, ये बताना है। तो ध्यान दो, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन में लिखूंगा मोहन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है,
मोहन डिपॉजिट करता है, कितना करता है, डिपॉजिट अमाउंट 2000 रुपये डिपॉजिट करता है और फिर उसके बाद में विड्रॉल करता है कितना, अमाउंट विड्रॉल करता है, निकालता है वो 1642 रुपीज़, इतना पैसा वो निकाल लेता है। तो दोस्तों ध्यान दो कि ये तो प्लस है, ये जो पैसा जमा है जैसे 2000 है तो उसमें से जो निकालिए वो माइनस कर देंगे और जो इसका अमाउंट होगा वो बचेगा। तो 2000 तो जमा है और ये इसमें से निकालना होगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, कैरी लेंगे यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ कैरी जाएगा तो 1 में से बन जाएगा 0। मीन्स उसके पास जो अमाउंट बचेगा वो कैसे बचेगा, पॉजिटिव में बचेगा, प्लस का होगा। तो 358 रुपीज़ अमाउंट उसके अकाउंट में बचेगा, वो भी किस में बचेगा, पॉजिटिव में बचेगा। आंसर आपका क्या होगा 358।